देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका, घर में घुसकर ठोका, जब चाहा जहां चाहा वहां ठोका, और इसकी चर्चा दुनिया भर में। लेकिन भारत में राहुल गांधी और उनकी ट्रोल आर्मी इसी में लगे हैं कि यह बताओ कि भारत के राफेल कितने गिरे, भारत के विमान कितने गिरे। इनको और कुछ नहीं जानना है। लेकिन दुनिया में जो अब हो रहा है वो हर भारतीय की न सिर्फ आंखें खोल देने वाला है, बल्कि यह सवाल भी पूछ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, और अगर होगा तो भारत कहां खड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने सन की ज़ेलेंस्की की वजह से ऐसा मोड़ ले लिया कि दुनिया सांसें थामे देख रही है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू होने जा रहा, और पुतिन कहीं न्यूक्लियर अटैक, परमाणु हमला करके यूक्रेन को मिट्टी में तो नहीं मिलाने जा रहे। आज इन सवालों के जवाब विस्तार से दूंगा, लेकिन कल से आज तक में जो जो हुआ है उसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, जब युद्ध होता है ना तो सब होता है। बम भी गिरते हैं, मिसाइलें भी चलती हैं, विमान भी गिरते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वैसी राजनीति नहीं होती जैसी इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस भारत में कर रही है। आज की डेट में देखिए कि रूस का कितना नुकसान यूक्रेन ने कर दिया। एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजे, खड़े खड़े रूस के विमान तबाह हो गए, और ऐसे ऐसे विमान तबाह कर दिए जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। जबकि जिस ड्रोन से ये प्लेन बर्बाद किए गए, वो ड्रोन आपके हाथ में जो आजकल स्मार्टफोन रहता है, आईफोन, एंड्रॉयड फोन, उस सब से भी सस्ता ड्रोन था भाई। ये नए तरीके का युद्ध है जिसकी आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि भारत भी इस तरह के युद्ध के लिए खुद को गजब तरीके से तैयार कर रहा है। भारत ने तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन का हमला कामयाब नहीं होने दिया। हमारे अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में इतना दम था कि पाकिस्तान के चाइनीज और तुर्की वाले ड्रोन सारे के सारे कबाड़ साबित हो गए। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि ड्रोन वॉर कितना खतरनाक और घातक हो सकता है। क्या भारत के सिर पर भी एक भयंकर ड्रोन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या भारत और चीन के बीच भी ड्रोन वॉर हो सकता है? चीन की ड्रोन ताकत क्या है और भारत के पास उससे निपटने का क्या उपाय है? आज ये सब भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन भारत चीन के संभावित ड्रोन वॉर से पहले यह देखिए कि क्या पुतिन यूक्रेन का कल्पना से परे वाला इलाज करने जा रहे हैं। क्या पुतिन पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल आज की डेट में दुनिया में पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से पुतिन भयंकर गुस्से में, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन का बदला कहां जाकर रुकने वाला है, और इस गुस्से की वजह भी है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, 5 एयरबेस पर ड्रोन से घात लगाकर हमला किया। रूस के 41 फाइटर जेट, 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए, 34% बॉम्बर्स फ्लीट को तबाह कर दिया। रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कहा जा रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट और सरप्राइज हमले में रूस के 12 सैनिक भी मारे गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एयरबेस पर नहीं बल्कि पुतिन के अभिमान पर किया है। ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन की ताकत को ललकारने की बड़ी गलती कर दी, और इसलिए अब सबकी नजरें इसी पर हैं कि पुतिन क्या जवाब देंगे। आप यह समझ लीजिए कि अब दुनिया का भविष्य ही पुतिन के एक्शन पर टिका है। पुतिन यूक्रेन से कौन से बदला की प्लानिंग कर रहे हैं? पुतिन ने वो कौन कौन सी मिसाइलें निकालनी है जो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है? यूक्रेन से बातचीत के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला क्यों किया? क्या ट्रंप को इस हमले के बारे में नहीं पता था? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी इस हमले का बदला लेंगे? भारत और चीन की ड्रोन पावर की बात करना भी आज क्यों जरूरी है? चीन क्या तैयारी किए बैठा है भारत के खिलाफ? आज सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप रूस यूक्रेन के युद्ध पर भड़की नई चिंगारी का एक ट्रेलर देख लीजिए जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि ऐसा बदला लूंगा जो कल्पना से भी परे हो, वैसे ही रूस पर ड्रोन हमले के बाद पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा बदला पुतिन लेने जा रहे हैं जो दुनिया ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि रूस पर कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ, रूस पर वैसा ही अटैक हुआ जो आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले अमेरिका पर हुआ था। यह 1941 की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तब जापान ने अमेरिका के नेवी बेस पर अचानक हमला करके अमेरिका के 21 बड़े बड़े जहाज खड़े खड़े तबाह कर दिए थे और 350 से ज्यादा प्लेन बर्बाद कर दिए थे, और इसमें अमेरिका के 2400 सैनिक और दूसरे लोग मारे गए थे।
इसी हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म तब हुआ जब एटम बम फोड़कर अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया और फिर जापान ने सरेंडर किया। इस इतिहास को याद करके यही कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है वो पर्ल हार्बर जैसे हमले की तरह है, क्योंकि रूस के भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त फाइटर प्लेन यूक्रेन ने ड्रोन हमले से तबाह की। और इसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जैसे पर्ल हार्बर हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका घुस गया था, वैसे ही अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा क्या पुतिन भी इस जंग को वैसे ही एटम बॉम्ब तक लेकर जाएंगे जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कर दिया था। परमाणु हमले की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि रूस में इस वक्त मिलिट्री मूवमेंट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक आप देखिए ना बॉस, बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक पर भारी भरकम हथियार मूव किए जा रहे हैं। इन वीडियो को लेकर दावा है कि रूस अपने पावरफुल हथियारों को लॉन्चिंग पोजीशन पर ले जाकर रेडी कर रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को। इन वीडियो को लेकर ऐसा भी दावा है कि इन ट्रक्स में न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप उसकी साइज देखिए बॉस, ये साइज देखकर ही दुनिया हड़क गई है कि दिखने में जो इतना भयंकर है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ये, और अगर ये चल गया तो यूक्रेन तो मिट्टी में मिलेगा, ये आसपास का इलाका बर्बाद हो जाएगा। रूस और दुनिया भर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि रूस ने परमाणु हमले से जुड़े कमांड पोस्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया है। परमाणु बम से जुड़ी मोबाइल यूनिट्स और सीक्रेट ठिकानों को एक्टिवेट कर दिया गया है। सैटेलाइट के डेटा में रूस की न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास भारी मिलिट्री एक्टिविटी देखने की भी खबरें आ रही हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती का भी दावा किया जा रहा है। यानी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीपी बढ़ा दें, जो तनाव बढ़ा दें, जो टेंशन बढ़ा दें। रूस यूक्रेन से कैसे बदला लेगा, यह सब कुछ पुतिन पर निर्भर करता है। और पुतिन तो पहले भी न्यूक्लियर वॉर का संकेत दे चुके हैं। 4 मई को ही पुतिन ने कहा था कि परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि इनकी जरूरत ना ही पड़े। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। इसके अलावा पिछले साल नवंबर 2024 में ही पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसमें कन्वेंशनल अटैक की हालत में भी न्यूक्लियर रिस्पांस के विकल्प को खोलकर रख दिया गया था। इसी बीच अमेरिका के 2 वरिष्ठ सांसदों ने भी दावा कर दिया है कि पुतिन नए हमले की तैयारी कर रहे हैं और अगले 2 हफ्ते बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और पुतिन शांत बैठने वाले नहीं है बॉस। पुतिन भी रशिया को लेकर वैसी ही सोच रखते हैं, वैसा ही अग्रेशन रखते हैं, नेशन फर्स्ट की भावना से भरे रहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी। और यह बात तो तय है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने की कसम खा ली तो बॉस वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन का बदला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि यूक्रेन अकेले रूस पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो देशों की मदद तो ली होगी। इसलिए पुतिन के दिमाग में सिर्फ यूक्रेन नहीं, क्या नेटो पर हमला भी चल रहा है। पिछले महीने ही लातविया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया था कि बाल्टिक सागर में रूस नेटो के खिलाफ अपनी मिलिट्री गतिविधियों को बढ़ा रहा है। रूस बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर रूस नेटो देशों से भिड़ गया तो ज्यादा पावरफुल कौन साबित होगा। अगर आप फाइटर जेट, टैंक, वॉरशिप और बाकी हथियारों से तुलना करेंगे, नेटो के 32 देशों के सामने पुतिन कमजोर साबित होंगे, क्योंकि 32 देशों की कलेक्टिव फायर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परमाणु हथियारों की तुलना करेंगे तो रूस और नेटो के बीच ताकत का अंतर काफी कम हो जाता है।